ऐसा माशरा बन गया है कि जो इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना था, लेकिन ये सारा उलट पुलट हो गया है। हमारे जो अच्छे लोग थे, पता नहीं अल्लाह जाने वो कहाँ चले गए। ये आ गए चोर लटेरे आ गए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम तो इमरान खान को वोट देगा क्यों? हमने मेरा एक बच्चा था छोटा, उसका दिल का परेशान था। मैं पेशावर पाक मेडिकल सेंटर पे गया सी, 1,30,000 रुपये मांगा है, तो वो ने बोला है ये सेहत कार्ड में भी हो जाता है। तो उधर हमने एक सेहत कार्ड में भी कर लिया। इमरान खान ने जो हमारे लिए किया ना, ये अभी तक किसी ने भी नहीं किया। इमरान खान ने हमारा इलाके में अमन लाया है, ठीक है। उधर जो बाइक का बंद था, 4G 3G बंद सी, तो बाजोड़ हम बाजोड़ का है, तो उसने हमारे लिए सब कुछ किया इमरान खान ने। बाकी ये जो सियासतदान है ना, इनसे हमारा इत्मीनान ही उठ चुका है। ये जो जमहूरियत है, इसने हमको जलील कर दिया है। ये खुद माल खाते हैं, बनाते हैं, भाग जाते हैं, आ जाते हैं, फिर डीलें डालें करके। इनसे हमारा बिल्कुल दम उठ चुका है। हमको ये जमहूरियत, ये अगर इस नाम का जमहूरियत, हमको ये जमहूरियत नहीं चाहिए ना। हम इस जमहूरियत को मानते हैं। ये जनरल साहब आए हैं तो कोई डॉलर रुका है, कोई थोड़ी सी महंगाई रुकी है। हम तो कहते हैं वो खुल के सामने आए, वो ही ये काम करें। ये नहीं करेंगे, ये लुट रहे हैं और लुटते जाएंगे। ना किसी अस्पताल में चले जाओ किसी की सुनाई है, ना किसी अदालत में चले जाओ किसी तरह। ये हमारी नहीं सुनते। हम जमहूरियत तंग आ चुके हैं, हमको जमहूरियत चाहिए ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना में हूँ एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज मौजूद हूँ कौमी असम्बली का हल्का है 121 और नून लीग के सीनियर रहनुमा MNA शेख रोहेल असगर यहाँ से जीते हैं। और आज इस हल्के से आवाम से जानते हैं कि इस हल्के में कितना काम करवाया गया है। आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि रोड बने या नहीं बने, गलियाँ बनी या नहीं बनी। इस बार इलेक्शन आ रहे हैं, आगे वोट किसको देंगे, PTI को, नून लीग को या फिर पीपल पार्टी को? अवाम की ही राय जानते हैं कि अवाम का क्या कहना है। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, मेरे साथ हल्के के लोग मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ के रिहायशी इनसे बात करते हैं कि रोहेल असगर यहाँ से जीते हैं और काम कितना करवाया। आगे जो इलेक्शन होने वाले हैं तो वोट किसको देंगे, मुझे बताइएगा। आगे इलेक्शन आ रहे हैं तो आप लोग वोट किसको देंगे और इस हल्के में काम कितनों में आज तक? काम तो माशाल्लाह सही हुए हैं। सबसे ज़्यादा तो इस टाइम महंगाई की है। काम तो हो गया। अगर हमने पहले भी कोई वोट दी है, अब भी इनको देंगे जब हमारी मुश्किलें आसान होंगी तो, क्योंकि हमारा जी जो है ना वो खा नहीं सकता। टाइम की खा लेगा, 2 टाइम की खा लेगा, 3 टाइम कहाँ से खाएगा। इनको चाहिए हम लोगों के लिए महंगाई नीचे आए, हर चीज़ नीचे आए। वोट फिर भी इनका ही है। इनका PTI का, नून लीग का, किसका? नून लीग का। इसकी वजह क्या है? हम भाई इनको रहे हैं वोट शुरू तो इन्हों का वोट है। अच्छा। और महंगाई थले आवे, जो नहीं आएगी फिर किसी को वोट नहीं मिलेगा। ठीक, सब फारग ने। फिर नाज़रीन, आपने बात सुनी और शहरी मौजूद है हमारे साथ। आप किसको वोट देंगे जी? नवाज शरीफ ने जी, नून लीग ਨੂੰ। वजह उसकी? ਅਸੀਂ शुरू तो पा रहे हैं, नून लीग ਨੂੰ ही पा रहे हैं। तो इस इलाके में काम कितना हुए? ये नून लीग का बहुत अच्छा करते हैं शेर असगर साहब, उनकी कोई शिकायत नहीं है। काम वो सारे करवाते हैं। अगर कोई मजदूर आदमी कोई चले जाता है उनकी बात सुनते हैं वो, ये नहीं कि बात नहीं सुनते, काम सारे करवा रहे हैं वो। ठीक है, गुड आदमी है वो। अच्छा, गुड आदमी है जी। गुड का आपको मिल गया है इशारा। सर, आप आगे हैं, आप बताइए कि इस इलाके में क्या क्या काम हुआ और आगे इलेक्शन आने वाले हैं तो किसको वोट देंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, हम शुरू से ही नून लीग के साथ हैं। बहरहाल अपना MNA रोहेल असगर साहब ने काफ़ी काम यहाँ पे कराए हैं। बस थोड़ी सी गुजारिश उनसे ये है हमारी कि हमारे इलाके में कभी आके देखें अनवर चैनल की बैक साइड पे कभी कोई जो चपड़ासी है या कोई भी है झाड़ू मारने वाला, कभी इधर आकर उसने झाड़ू नहीं मारा। हमारे तकलीफ़ इतनी है जिसका अंदाज़ कोई नहीं। गटरों के बिल और फलाने जो है सब हमारे बिलों में लग के आते हैं, उसके मुतबादल हमारे को कोई रिस्पांस नहीं मिलता। लिहाजा हमारी रोहेल असगर साहब से गुजारिश है
कि बराए मेहरबानी यहाँ पर आके ज़रा देखें अनवर चन्या की साइड में। मेरा नाम शेख मोहम्मद फयाज मेरा नाम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कभी आके हमारे से पूछें कि भाई आपको क्या यहाँ पे तकलीफ़ है। हम शुरू से आज तक बाखुदा हमने नून लीग का साथ दिया और रहील असगर के साथ हम खड़े हैं। हमें जो भी कोई मसला मसाइल होता है हम उनके ऑफिस में जाते हैं, रहील असगर की फैक्ट्री जाते हैं। हमारा मसला जो भी सिग्नेचर वगैरह कराना होता है हमें करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन हमारी कुछ प्रॉब्लम है वो आके हमसे कम से कम पूछें। अब यहाँ पे हम लोगों को बताएं कि क्या मसले मसाइल हैं, हमारे पास वो खुद आएँ और हमसे पूछें कि शेख साहब फयाज भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, आपके दुख तकलीफ हम दूर करें। अब यहाँ पे रोज़गार इतना कम हो गया है कि जिसका अंदाज़ा नहीं। कम से कम इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी का अब एक वक्त क्या 3 टाइम की रोटी खाना भी मुश्किल हो गई है। क्या करें, किस तरफ जाएं? तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि आपको महंगाई को कम करें ताकि जो गरीब आदमी आराम से खाना खा, 2 पेट की रोटी आराम से खा सके। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, आपने यहाँ के शहरियों की बात सुनी और शहरियों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। ये तो भाई ने गिले शिकवे कर दिए हैं कि कभी हमारे मोहल्ले में आए नहीं हैं, आके काम करवाएं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आगे जाते हैं और लोगों से भी बात करते हैं कि और लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, मेरे साथ हल्के के लोग और मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि इस इलाके में काम कितना हुआ, आगे इलेक्शन आ रहा है तो वोट किसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हलके के अंदर पिछले 15 सालों के अंदर कोई किसी किस्म का भी एक पाई का काम नहीं हुआ। जो यहाँ के एमएनए हजरात हैं, जो इलेक्टेड यहाँ के एमएनए हैं, वो एक दफ़ा भी इस हलके के अंदर दोबारा हमें 3 दफ़ा वो एमएनए यहाँ से मुंतखब हुए हैं। जनाब शेख रहील असगर साहब, वो 15 सालों में 12 सालों में वो एक दफ़ा भी यहाँ पे हमें नहीं नज़र आए। और वो इस तरह का सिस्टम है, उनके साथ को अब मिल नहीं सकता, उनको कोई मिल नहीं सकता और ना ही उनसे कोई आप काम करवा सकते हैं। और अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई बुज़ुर्ग शहरी हमारे मोहल्लेदार कोई चले जाते हैं उनके पास, तो वो बड़ी बुरी तरह उनको डांट डपक के वो कहते हैं जाओ भाई, वो मेरा काम सफाइयाँ करवाना है, मेरा काम आपके ये मसले हल करवाना है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। तो 15 सालों के अंदर इस बंदे ने एक पाई का भी इस हलके के अंदर काम कोई नहीं करवाया। और बाकायदा तौर पे ये जो मिलें चलती हैं यहाँ पे, जो इंडस्ट्री धुआं उठाने वाली है, उसकी ये बंदा पूरी सपोर्ट करता है। ये बंदे उनकी सपोर्ट करते हैं और जो यहाँ पे मसाइल हैं उनकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। और रही वोट की बात, तो वोट तो हम उसी बंदे को देंगे जो बंदा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर हो, मुहब्बत वतन हो, हम उस बंदे को वोट देंगे। और इमरान खान के अलावा हमें और कोई शख्स नज़र नहीं आता। ये जो भी साजिश है या जो भी उसके पीछे जो भी मामलात हैं, अल्लाह ताला उसके ऊपर अपनी रहमतें करे और उसको मुल्क के लिए बेहतरी के लिए उसको भी साथ मिल के चलने की हिदायत दे। जी नाज़रीन, आपने भाई की बात सुनी और शहरी साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। अंकल, बताइएगा कि इस बार इलेक्शन आ रहे हैं तो आप वोट किसको देंगे और इलाके में कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ, क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरा ख्याल है 20 साल से ये हमारा रोड बना हुआ है, तो उसके बाद ये लोग इस साइड पे नहीं आए। कोई भी 10 रुपये का काम, ये लाइटें दूसरी साइडों पे लाइटें भी लगी हैं, स्ट्रीट लाइट, ये वो हर काम हुआ। हमारे इधर बिल्कुल कोई चीज़ नहीं, कोई काम नहीं हुआ। और हम सीवरेज का ये भी निज़ाम बड़ा डिस्टर्ब है, हमारे घरों में पानी आ जाता है, कोई बंदा आके ये नहीं पूछता यार ये क्या है तो वो क्या है। हमारा काफ़ी ये है कि वोट की रही बात, हम उसे वोट देंगे जो हमारे पाकिस्तान के लिए काम करेगा, इंसाफ और अदल के लिए काम करेगा, उस बंदे को हम सिलेक्ट करेंगे या उस बंदे की हिमायत करेंगे जो ये इस प्यारे मुल्क का वफादार होगा। उससे अलावा बंदा कोई भी नहीं हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, जो भी हो, नवाज शरीफ हो, इमरान हो या कोई भी बंदा हो या जमात इस्लामी हो, जो इस मुल्क के लिए बेहतरी वाला मामला होगा ना करेगा, हम उसके साथ हैं, दूसरे बंदे के हम साथ नहीं हैं। ठीक है अंकल, आप क्या कहेंगे, आपका वोट किसको होगा इस बार? मेरा वोट जी वही है जो बड़े भाई ने कहा है ना कि जो आदमी काम करेगा हम वोट उसको देंगे।
बाकी ये जो सियासतदान है ना, इनसे हमारा इत्मीद ही उठ चुका है। ये जो जमहूरियत है इसने हमको जलील कर दिया है। ये खुद माल खाते हैं, बनाते हैं, भाग जाते हैं, आ जाते हैं, फिर डीलें डालें करके। इनसे हमारा बिल्कुल दम उठ चुका है। हमको ये जमहूरियत, ये अगर इस नाम का जमहूरियत, हमको ये जमहूरियत नहीं चाहिए ना। हम इस जमहूरियत को मानते हैं। ये जनरल साहब आए हैं तो कोई डॉलर रुका है, कोई थोड़ी सी महंगाई रुकी है। हम तो कहते हैं वो खुल के सामने आए, वो ही ये काम करें। ये नहीं करेंगे, ये लुट रहे हैं और लुटते जाएंगे। ना किसी अस्पताल में चले जाओ किसी की सुनाई है, ना किसी अदालत में चले जाओ किसी तरह। ये हमारी नहीं सुनते। हम जमहूरियत तंग आ चुके हैं, हमको जमहूरियत चाहिए ही नहीं। जो बंदा जिस महकमे में जाए, जो बंदा पैसे दे उसका काम हो जाता है। अगर वो रिश्वत नहीं लगाता तो उस बंदे का काम नहीं होता, वो जलीलो ख्वार हो जाता है, पीछे पीछे चलता रहता है। कुछ देर हुई मेरा सिविल कोर्ट में एक केस था, तकरीबन 3 साल मैं जलील हो गया, कोई काम नहीं हुआ। किसी 10 रुपए का काम नहीं उन्होंने किया, उल्टे मेरा ख्याल है कोई 3-4 लाख मेरा लग गया, लेकिन काम नहीं हुआ। तरीक पे तरीक कुछ भी नहीं। निज़ाम अदल भी ख़त्म हो गया है। कोई भी किसी महकमे में चले जाएं, कोई बंदा कोई काम नहीं करता, बजाय सवाए पैसे के अलावा कोई काम नहीं करता। ऐसा माशरा बन गया है कि जो इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना था, लेकिन ये सारा उलट पुलट हो गया है। हमारे जो अच्छे लोग थे, पता नहीं अल्लाह जाने वो कहाँ चले गए। ये आ गए चोर लटेरे आ गए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमको ये जमहूरियत ठीक है, आप क्या कह रहे थे? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि ये मोमनपुरा रोड इंडस्ट्रियल एस्टेट कहलाता है, लेकिन इसको कोई दर्जा नहीं दिया गया किसी किस्म का इंडस्ट्रियल एस्टेट का। यहाँ पे कचरा, गंदगी और धुआं उठाने वाली फैक्ट्रियाँ बेशुमार हैं। इसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है इसकी। जो एंटी स्मोक वाले आते हैं वो अपनी दिहाड़ी लगाते हैं और यहाँ से पैसे लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। एंटी स्मोक के नाम पे इन्होंने एक नया बिज़नेस शुरू किया हुआ है। ये जो 5-4 गाड़ियों वाले आते हैं, यहाँ पे आके माल बनाते हैं और निकल जाते हैं। अवाम का इनको एक पाई का भी कोई एहसास नहीं है, किसी किस्म का कोई इन लोगों को एहसास नहीं है। गंदगी इतनी ज़्यादा है, मच्छर और मलेरिया और हेपेटाइटिस, डेंगी, इतने मसाइल हैं इस इलाके के अंदर, उनके ऊपर बात करने को कोई बंदा तैयार नहीं है। और जो बंदा अगर खुदा ना खास्ता कोई शहरी बात करे, उसकी सुनवाई कोई नहीं है। हमें इस चीज़ से मेहरबानी फरमाएं, जो रबाब इख्तियार इस बात को सुन रहे हैं, मेहरबानी करें, आप लोग खुद एक विज़िट करें, इस इलाके को देखें। ये अरबों रुपए रोज़ का बिज़नेस करने वाला इलाका, रोज़ के रोज़ अरबों रुपए का काम करने वाला इलाके के अंदर इतने मसाइल हैं। बराए मेहरबानी हमें कोई थोड़ी से हमारे ऊपर रहम करें और हमारे मसाइल को हल करें, मेहरबानी फरमाएं। शुक्रिया। नाज़रीन, और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं मेरे साथ। आप क्या कहेंगे, हल्के में काम कितना हुआ और आगे जो इलेक्शन आ रहा है तो आपका वोट किसको होगा? मियां नवाज शरीफ को होगा वोट, और बहुत काम करवाया, दिन रात वो मेहनत में लगे हुए हैं। रेल असगर इतना अच्छा आदमी है कि 15-20 साल पहले जो है ना वो बिना मुकाबला मुंतखब होता है इधर से नून लीग से, और बहुत अच्छा काम करवाते हैं ये लोग। वैसे जो सर पिछले 15 सालों की कारकर्दगी इनसे पूछें, शेख रहील असगर को 15 सालों में हल्के में लोगों का क्या काम किया है, आप काइंडली इनसे ये पूछें। साफ पानी के पाइपलाइन, ठीक है, उसके अलावा PCC सड़कें, उसके अलावा जो भी उनका काम गया है ना वो कभी किसी को खाली भेजता ही नहीं। ये PT वाले ਜਿਹੜੇ इमरान खान ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। मेरा इंटरव्यू भावें चले भावें ना चले, कभी भी सर वो कभी भी जो रहील असगर की ये बात कर रहे हैं, रहील असगर तो लोगों को मिलता ही नहीं है। वो अगर किसी को मिलता हो या किसी को हल्के में आता हो तो हमें नज़र ना आता हो। वो लोग तो नज़र ही नहीं आते, किसी को मिलना ही नहीं पसंद करते, वो तो खुदा बने हुए हैं। 2 काम बहुत अच्छे थे, एक हेल्थ कार्ड वाला, एक जो इन्होंने मुस्लिम लीग वालों ने ये लगाया था ना बैंकों के अंदर से पैसे तो लो टैक्स काटो, उसने ख़त्म किया था। ये साकेदार ने आके फिर लगा दिया है। ये अपना अस्पताल के अंदर जाते थे, ये मेरा बाजू है, ये जाम हो गया था, मैं अस्पताल के अंदर गया, उन्होंने कहा उधर लेटो, एक पैसा नहीं लिया। उन्होंने कहा ये प्राइवेट इलाज कराओगे यही तुम्हारा 18 से 20 हज़ार लगेगा। इन्होंने ये भी ख़त्म कर दिया है और ये वोट मांगने आ रहे हैं। कैसे हम इनको वोट दें?
हमने इनको वोट नहीं देना, हमारा जमहूरियत से तंग आ चुके हैं। हमको ये जमहूरियत नहीं चाहिए यही जिसमें गरीब का इत्तेसाल है। ये जमहूरियत है, साथ बातें करके आ जाओ, मुल्क को लूटो फिर चले जाओ, हम नहीं मानते। आप क्या कहेंगे, आप इस बार किसको वोट देंगे? अंकल थोड़ा सा साइड पे हो जाएं, थोड़ा सा आप किसको वोट देंगे इस बार? हम तो इमरान खान को वोट देगा। क्यों? हमने मेरा एक बच्चा था छोटा, उसका दिल का परेशान था। मैं पेशावर पाक मेडिकल सेंटर पे गया सी, 1,30,000 रुपये मांगा है, तो वो ने बोला है ये सेहत कार्ड में भी हो जाता है। तो उधर हमने एक सेहत कार्ड में भी कर लिया। इमरान खान ने जो हमारे लिए किया ना, ये अभी तक किसी ने भी नहीं किया। इमरान खान ने हमारा इलाके में अमन लाया है, ठीक है। उधर जो बाइक का बंद था, 4G 3G बंद सी, तो बाजोड़ हम बाजोड़ का है, तो उसने हमारे लिए सब कुछ किया इमरान खान ने। अभी अमन आया उधर, अभी तक कुछ भी ऐसे नहीं हुआ है। जो इमरान खान का जब हुकूमत थी ना, तो हम कुछ नहीं कह सकते। अभी ये जो हुकूमत आ रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं किया। हर महंगाई है, अब गरीब बंदर हो रहे हैं। यकीन करो इतना महंगाई कर लिया है तो इतना और किसी ने भी नहीं किया। ठीक है नाज़रीन, आपने लोगों की बात सुनी। आगे और चलते हैं, आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। ये मेरे साथ नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अंकल मुझे बताइएगा, इस बार इलेक्शन आ रहे हैं तो वोट किसको देंगे? और रुहेल असगर साहब का ये हल्का है, तो कितने काम हुआ है? काम तो माशाल्लाह होता ही रहता है, ये नहीं बात। तो वोट हमारा जो है वो अपना नून लीग का है, हम वोट नून लीग को देंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये आए हैं, कुछ खुशहाली हुई है, ये कारोबार भी कुछ चल रहा है मज़ीद, और इंशाल्लाह ताला ये तरक्की करेंगे और काम होगा। अंकल आपका वोट किसको होगा इस बार? नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ को वोट पाएंगे। हमारे जीव ਜਿਹੜੇ खुशहाल च रहंदे ने। इमरान खान ने तो आन के बेरागर कर दिता है, उन्होंने बंदियां रोड ते लिआंदा मंगन वास्ते। कारोबार डैड होए ने, कारोबार होने तो कारोबार होने देना, जो कारोबार नहीं होना तो खाना कितों मंग ही खाना। फिर उन्हें तो गल करने मतलब नवाज शरीफ को मज़ा हर बंदा खुश होगा, छोटे तो लैके वड्डे तक खुश होगा। जिन्हें किराया देना सी वो किराया भी खुश होकर दे दिंदा, उन तो कोई किराया भी नहीं निकलता, दुकानों का भी मकानों का भी, जो किराए पर रहते हैं। तो खान ने कुछ नहीं किया, इतना तो कुछ ही है खान साहब ने। जो भी किया है उन्होंने कुड़ियाँ को नचा दिया, मुजरा देख लिया। ये मुसलमान का काम तो नहीं ना, मुसलमान का काम तो नमाजें बड़े अच्छे काम करे, उन्होंने तो डेक लगा के कुड़ियाँ नचाती हैं। नाज़रीन, आपने यहाँ के रिहायशियों की बात सुनी। कोई कहता है इमरान खान का वोट है इस बार, तो कोई कहता है नवाज शरीफ का वोट है। तो अब देखना ये होगा कि इलेक्शन होते हैं तो ज़्यादा वोट PTI को पड़ते हैं या फिर नून लीग को। ये तो वक्त ही बताएगा कि नून लीग जीतेगी या PTI। हल्के की आवाम की राय आपने जानी। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।